हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों क्या दिया गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, सबसे पहले हम पैसेज रीड करेंगे और उसके बाद उसके जो आंसर्स हैं वो जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। This is little to deny that giving is the currency of compassion and kindness, but it is in the act of giving that we receive something far more valuable, a full happy heart। देखिए जो ये पैसेज है ये है गिव एंड टेक के बारे में। ठीक है, हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमें उससे भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, चाहे वो एक खुशी ही क्यों ना हो। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें एक तरह से पॉजिटिव जो हमारा एटीट्यूड है वो रहता है, एक काइंडनेस हमारे हार्ट में होती है। उसी के बारे में ये जो आज का कॉम्प्रिहेंशन है ये है गिव एंड टेक के बारे में। गिविंग जो है वो करेंसी है किसकी, कंपैशन एंड काइंडनेस की। क्लियर, बट इन द एक्ट ऑफ गिविंग वी रिसीव समथिंग, हमें भी जो है कुछ ना कुछ रिसीव ज़रूर होता है, लाइक अ फुल एंड हैप्पी हार्ट, यानी हमें जो है हैप्पीनेस मिलती है। दान उत्सव स्टार्टेड इन 2009, दान उत्सव की स्टार्टिंग की गई 2009 में। सेलिब्रेट जस्ट दैट, अनलाइक मोस्ट philanthropic campaign geared to achieving certain specific metric driven goals, this annual week long festival that runs 2 to 8 October celebrate the joy of giving by creating a platform through which millions in India from all walk of life come together to donate whatever they can, skill, resources, time to help those less privileged। ठीक है, तो ये जो दान उत्सव है इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2009 में। एंड ये जो कैंपेन है ये थोड़ा डिफरेंट है दूसरी तरह के जो कैंपेन होते हैं जिनके अंदर एक गोल होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक गोल होता है, बट इस एनुअल वीक लॉन्ग फेस्टिवल में जो कि 2 से 8 अक्टूबर तक चलता है, इसमें गिविंग का जो जॉय होता है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कुछ देना जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के तहत, जहाँ पर बहुत मिलियंस ऑफ इंडिया से जो लोग हैं वो आते हैं और जो है एक तरह से डोनेट करते हैं जो कुछ भी उनके पास है, फिर चाहे वो स्किल्स हों, उनके रिसोर्सेज हों, अपना वैल्यूएबल टाइम हो जिसमें वो कुछ लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, जो जो लोग अंडर डेवलप हैं, कम डेवलप हैं, तो उनको जो है कुछ सिखाया जाता है। सच हैज़ बीन इट्स इम्पैक्ट दैट इट हैज़ ट्रेवल टू इंडिया hinterlands, prompting a change in its name from the joy of giving week to the more relatable दान उत्सव। ठीक है, और इसका नाम जो है एक तरह से वो क्या रख दिया गया, जॉय ऑफ गिविंग वीक जो ये था इसको जो है दान उत्सव इसका नाम रख दिया गया। द रीडिंग रेवोल्यूशन पार्ट ऑफ द 2021 chapter of this festival of fellowship is an effort to include children as active participant in the act of giving। तो बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, इस जो फेस्टिवल है इसमें एज अ कंट्रीब्यूटर, ठीक है, कि वो भी जो है अपना क्या करेंगे, अपना कुछ पार्ट जो है टाइम का, वैल्यूएबल टाइम का वो देंगे। सेइंग 38 ईयर ओल्ड आशीष श्रीवास्तव जो कि कौन है, फाउंडर हैं शिक्षार्थ के, एक NGO है। ठीक है, एंड वन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है उसको इसकी एक तरह से होस्ट हैं। द आइडिया ड्राइविंग रीडिंग रेवोल्यूशन वाज टू एक्सप्लोर हाउ कैन चिल्ड्रन सेलिब्रेट गिविंग प्राइमरली इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज़। तो उनका क्या मतलब, एक तरह से उनका क्या मानना है कि जो आइडिया है रीडिंग रेवोल्यूशन, इससे क्या आएगा, रीडिंग रेवोल्यूशन आएगा, यानी जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, तो जो बच्चे हैं वो रूरल और ट्राइबल एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनको वो सिखाएंगे। पीपल मोस्टली सी देम एज अ बेनिफिशरीज, पीपल जो है
चीज़ों को कैसे देखते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है। एंड नेवर एज कंट्रीब्यूटर, और वो कंट्रीब्यूटर की तरह नहीं सोचते हैं। वी बिलीव वी कुड चेंज दिस दैट नैरेटिव, हम मानते हैं कि जो है इस सोच के साथ जो ये चीज़ें चेंज होगी। शिक्षार्थ ज्वाइन फोर्सेस विद स्वतंत्र तालीम, ठीक है, तो शिक्षार्थ ने जो है ये स्वतंत्र तालीम के साथ एक तरह से आप कह सकते हो कि काम किया। अ ग्रुप दैट को क्रिएट लर्निंग स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन विद चिल्ड्रन, जिसमें जो बच्चे हैं वो आपस में क्या करेंगे, एक आप कह सकते हो कि लर्निंग स्पेस रहेगा, आपस में सीखेंगे। एंड सौतालीम, एन NGO दैट प्रोवाइड एजुकेशन टू माइनॉरिटी गर्ल्स ऑल ओवर इंडिया, और जो एक NGO है सौतालीम, वो जो है ऑल ओवर इंडिया जो माइनॉरिटी बच्चे गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो NGOs हैं ये रीडिंग कैंपेन जो है उसको चलाएंगे, और जिसमें बच्चे एज ए कंट्रीब्यूटर रहेंगे। अब आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दान उत्सव सेलिब्रेट एवरी ईयर। दान उत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिटवीन 2nd to 8th October. This week encourage every individual to give, be it time, money, resource और skill. ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है कि हर एक को जो जो देना है, एक तरह से दान करना है, वो सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो अपने मनी हो, रिसोर्सेज हो, स्किल्स हो, जिस भी तरह से आप दान कर सकते हो। सेकेंड, I mention 2 ways in which दान उत्सव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंपेन। कैसे डिफरेंट है दान उत्सव अदर कैंपेन से, तो इन दिस फेस्टिवल पीपल कम टुगेदर टू डोनेट वाट एवर दे कैन, बी इट टाइम, मनी और स्किल, कुछ भी वो डोनेट कर सकते हैं। सेकेंड, इट डजेंट हैव सर्टेन गोल्स, इसमें कुछ स्पेसिफिक गोल्स नहीं हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ द जॉय ऑफ गिविंग वीक। ठीक है, तो जॉय ऑफ गिविंग वीक जो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, जिसको दान उत्सव कहा जाता है। दिस ऑल मीन्स दैट गिविंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस देन रिसीविंग। ठीक है, क्या इम्पैक्ट है कि जो गिविंग है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो देता है। नंबर 4 अकॉर्डिंग टू आशीष श्रीवास्तव, हाउ इज रीडिंग रेवोल्यूशन एंड यूनिक एफर्ट। आशीष श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग रीडिंग रेवोल्यूशन एक यूनिक एफर्ट है। सो अकॉर्डिंग टू आशीष श्रीवास्तव, द आइडिया ड्राइविंग रीडिंग रेवोल्यूशन वाज टू एक्सप्लोर हाउ कैन चिल्ड्रन सेलिब्रेट गिविंग। ठीक है, क्या बच्चे जो है कैसे गिविंग को सेलिब्रेट करें, प्राइमरली इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। पीपल मोस्टली सी देम एज बेनिफिशरीज, लोग जो है उन्हें हमेशा बेनिफिशरी की तरह देखते हैं। एंड नेवर एज कंट्रीब्यूटर, उन्हें कंट्रीब्यूटर की तरह नहीं देखते। वी बिलीव वी कुड चेंज दैट नैरेटिव, और हमें यकीन है कि हम जो है इस नैरेटिव को, इस सोच को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, if you have to hard work on a project with any one of the NGO mentioned above, which one would you choose and why? I would like to join Shiksharth NGO as I feel through quality education we bring a change not only in any individual life but in the society too. ठीक है, तो जो शिक्षार्थ NGO है वो जिस तरह से रीडिंग कैंपेन के थ्रू बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, दैट्स द बेस्ट आइडिया टू चेंज द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वर्ड इन द पैसेज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग मनी एंड टाइम टू हेल्प मेक लाइफ बेटर फॉर अदर पीपल। ठीक है, तो कौन सा वर्ड जो है हम यूज़ कर सकते हैं मनी टाइम से लोगों की हेल्प करने के लिए, दैट इज़ द दान और गिविंग। ठीक है, ये आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।